नमस्कार दोस्तों। भारती एयरटेल लिमिटेड जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। ये कंपनी सुनील भारती मित्तल ने 7 जुलाई 1995 में नेल्सन मंडेला रोड न्यू दिल्ली इंडिया में इस्टेब्लिश किए थे। ये कंपनी साउथ एशिया एंड अफ्रीका के 17 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। अभी ये कंपनी 4G और 4G प्लस सर्विस प्रोवाइड कर रही है और 5G का सर्विस प्रोवाइड के लिए ये अपना सेटअप रेडी कर रहा है। ये कंपनी इंडिया और पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी है। अभी इस कंपनी में 490 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो ये जो कंपनी है ये बोथ NSE एंड BSE में लिस्टेड है और उसके साथ साथ ये सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट के अंडर में भी ये कंपनी आता है। तो मोस्टली टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका जो एरिया शॉट वो वर्ल्ड वाइड ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। सुनील भारती मित्तल इसके चेयरमैन हैं, गोपाल विट्ठल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है। ये कंपनी अपना फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट टेलीविज़न, पेमेंट बैंक, डिजिटल टेलीविज़न, इंटरनेट टेलीविज़न, IPTV यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज पर 2022 ये कंपनी का रेवेन्यू 1,17,081 करोड़ की है। ऑपरेटिंग इनकम 10,059 करोड़ की है। नेट इनकम 5,882 करोड़ की है। टोटल एसेट 4,16,413 करोड़ है। टोटल इक्विटी 66,554 करोड़ की है। तो इसका जो ओनर्स भारती एंटरप्राइज है जिसके पास 66.67% का स्टॉक है। सिंगटेल इसका 32.15% का स्टेक होल्डर है और गूगल के पास इसका 1.28% का स्टेक है। मतलब आप सोच सकते हैं गूगल भी इसमें इन्वेस्ट किया है तो कितना अच्छा कंपनीज ये मतलब कितना अच्छा कंपनी ये है। तो इस आज पर मार्च 2022 मतलब मार्च 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 491.26 मिलियन मेंबर्स है और इसमें 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से 32,780 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें काम कर रहे हैं। तो इसका जो सब्सिडरी कंपनीज है वो क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इसका सब्सिडरीज में एयरटेल इंडिया, एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल डिजिटल टीवी, एयरटेल श्रीलंका, एयरटेल अफ्रीका, एयरटेल वोडाफोन, रोबी एंड WINK भी इसके अंदर लिस्टेड है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल के ऊपर एक बार हम लोग नज़र डाल देते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल 4,60,775 करोड़ की है। अब मैं जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसका करंट प्राइस 800 रुपीज़ है। इसका स्टॉक PE 93.4 है। इसका बुक वैल्यू 113 रुपीज़ है। ये डिविडेंड यील्ड 0.38% का डिविडेंड यील्ड करती है। ROCE इसका 12% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 5.86% है। इसका जो फेस वैल्यू वो 5 रुपीज़ है। तो चलिए अभी इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। प्रोस में इस कुछ भी नहीं दिखा रहा है और कॉन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.07 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.07% ओवर पास्ट 5 years and company has a low return on equity of 2.86% over last 3 years. Promoter holding has decreased by last year by -6.80%. ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी दिखा रहा है कि प्रोमोटर का होल्डिंग इसमें डिक्रीज हो गया है पिछले 3 साल के हिसाब से। चलिए इसका पेयर कंपैरिजन आपका टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली तेजस नेटवर्क, रेलटेल कॉरपोरेशन एंड MTLL के साथ है। चलिए इसका क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चलिए देखते हैं 2021 से इसका प्रॉफिट, ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आज पर जून 2021 इसका जो नेट प्रॉफिट 941 करोड़ की है। सितंबर 2021 में इसके हिसाब से वो नेक्स्ट क्वार्टर में इसका
1998 करोड़ का है। दिसंबर 2021 में 1651 करोड़ का है। मार्च 2022 में इसका 3715 करोड़ का है। और जून 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट 2469 करोड़ का है। तो चलिए अभी ईयरली बेसिस में हम लोग प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो मार्च 2019 में ये कंपनी का जो प्रॉफिट था 1688 करोड़ का था। मार्च 2020 के हिसाब से -30,664 करोड़ की, और मार्च 2021 के हिसाब से -12,364 करोड़ की। मतलब ये सारा लॉसेस से, मुझे लगता है कि ये जो कोविड की वजह से ये सारा लॉसेस देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हो जाती है, कंपनी फिर से अपना जो भी लॉस रिकवर धीरे धीरे करने लग रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट 8,305 करोड़ की है। तो डेफिनेटली कंपनी ग्रोथ कर रही है। लेकिन कोविड की वजह से 2020 और 2021 में ये शायद लॉस मेकिंग हो गया था, लेकिन वापस में ये अपना ट्रैक में आ गई है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टॉक प्राइस CAGR जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो पिछले 10 ईयर्स में ये 13% का CAGR प्रोवाइड किया अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो चलिए देख लेते हैं, किसी ने अगर 10 साल पहले इसमें 1 लाख रुपया लगाया होगा और 13% रेट CAGR के हिसाब से इसका जो अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 10 ईयर्स के लिए डाल देते हैं, तो देखते हैं इसका जो कैलकुलेटर में देखते हैं कितना आ जाता है इसका CAGR। ये दिखा रहा है 3,39,446.74%। मतलब आपका 10 साल में पैसा 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। मतलब देखा जाए तो एक हिसाब से ये अपना इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। चलिए देख लेते हैं इसका हमारा बैलेंस शीट को पे ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं। इसका जो टोटल एसेट में आप लोग देख सकते हैं, मार्च 2020 से लेकर 2022 में इसका जो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। मार्च 2020 में इसका एसेट 3,59,091 करोड़ की थी। मार्च 2021 के हिसाब से 3,44,470 करोड़ की है। मार्च 2022 के हिसाब से 3,61,270 करोड़ की है। तो चलिए इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास आज पर मार्च 2021 इसका 55.86% का। जून 2021 में 55.86 सेम कांस्टेंट रह रहा है। सितंबर में 2021 में 55.86 प्रोमोटर के पास। दिसंबर में भी 55.93 थोड़ा इंक्रीज कर दिए। मार्च में भी 55.93 और जून में भी 55.93। मतलब प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और FIS फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उन्होंने देखा जाए तो 2021 से लेकर 2022 आज के डेट में, मतलब जून 2022 में इसके स्टेप उनका जो शेयर होल्डिंग 18.84। मार्च 2022 में इनके पास 19.36% का स्टेक था, शेयर होल्डिंग था। और जून 2022 में 18.54। तो फॉरेन इन्वेस्टर अपना थोड़ा सा होल्डिंग इसमें डिक्रीज कर दिए हैं। और DIS, लेकिन DIS इसमें देखा जाए तो मार्च 2022 में उनके पास 19.50% का शेयर था। और अब लेकिन जून में उनका शेयर थोड़ा इंक्रीज हुआ है। पब्लिक के पास जून 2022 अभी के हिसाब से 5.26% का होल्डिंग है, एंड अदर्स में 0.05% का होल्डिंग से। तो दोस्तों ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब चलिए इस कंपनी का चार्ट के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। तो चलिए हम लोग 1 मंथ के लिए पहले देख लेते हैं। उसके बाद देखा जाए तो 1 मंथ में भी 8% का रिटर्न प्रोवाइड किया। 8% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 6 महीने का रिटर्न देख लेते हैं, 4% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। बहुत चलेगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। और देखा जाए तो 1 ईयर में ये कंपनी आपका 17% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जा रहा है। और चलिए इसका हम लोग 5 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। इसका जो 5 ईयर में मतलब 132% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। मतलब सिर्फ 5 साल में आपको देखा जाए तो अगर किसी ने 1 लाख रखा होगा तो उसका अमाउंट ऑलमोस्ट 2,32,000 के आसपास हो गया होगा।
तो चलिए देख लेते हैं इसको मैक्स करके। ऑल टाइम रिटर्न बहुत ही अच्छा है, ग्राफ ऊपर की तरफ भी भाग रहा है। 3900 जब से ये ओपन हुआ है, कंपनी लिस्टेड हुआ है शेयर मार्केट में, तब से इसका जो रिटर्न ये 3998% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंपनी है ये हमारा निफ्टी 50 में भी लिस्टेड है और सेंसेक्स में भी आपका यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंपनी है निफ्टी 50 में भी लिस्टेड है और सेंसेक्स में भी ये लिस्टेड है। तो हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंपनी है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस भी करती है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस कंपनी का शेयर भी अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ, जैसे मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद से मार्केट रिसर्च कीजिए, इस कंपनी के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए और आपको इसका बिजनेस मॉडल समझ में आए और इसका जो भी मतलब बिजनेस मॉडल आपको अच्छी तरह से समझ आए तो आप डेफिनेटली इसका कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से विजिट करके आपका डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आपका इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट डेफिनेटली मुझे दीजिए। आप कौन से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, आप वो भी कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली वो वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। और आप हमारे दूसरे जो स्टॉक्स है उसका कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी मैं किया हूँ, उनका लिंक भी दे रहा हूँ आप, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ से डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं वीडियोज़ को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।